दुनिया का एक ऐसा जहाज जो जब बनकर रेडी हुआ तो उसे कभी न डूबने वाला जहाज कहना स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन उसके बनने के बाद आखिर वह दुनिया में आज तक डूबने की वजह से ही पूरी दुनिया में मशहूर है। और आखिर ऐसा क्या हुआ था कि वह जहाज अपना पहला सफर ही पूरा नहीं कर पाया था। तो दोस्तों, नॉन टीवी की वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज हम बात करेंगे टाइटैनिक जहाज के बारे में कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि टाइटैनिक जहाज डूब गया था। टाइटैनिक जहाज का निर्माण 1907 में 2000 मजदूरों के साथ शुरू किया गया था। 3 सालों के अंदर ही टाइटैनिक जहाज का निर्माण पूरा हो गया था और उसे ट्रायल के लिए पानी में उतार भी दिया गया था। टाइटैनिक जहाज उस वक्त का दुनिया का सबसे आलीशान जहाज था। टाइटैनिक जब बनके तैयार हुआ तो दुनिया भर के अखबारों में इसे कभी न डूबने वाला जहाज घोषित कर दिया गया, जो कि इसकी एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी। टाइटैनिक को अपना पहला सफर इंग्लैंड के साटन के बंदरगाह से चलकर अमेरिका के न्यूयॉर्क तक का पूरा करना था, जिसमें इसे 7 दिन का टाइम लगाना था। तो फाइनली टाइटैनिक जहाज का सफर 1912 को अप्रैल के महीने में स्टार्ट हो चुका था। क्योंकि यह सफर थोड़ा लंबा था लेकिन इसमें दिया गया समय थोड़ा कम था, इस वजह से जहाज के कप्तान ने जहाज की स्पीड शुरुआत से ही काफी तेज रखी थी। एंटार्क्टिक ओशियन का पानी भी शांत था। टाइटैनिक जहाज के आगे चलने वाले जहाजों ने टाइटैनिक जहाज पर वायरलेस मैसेज भेजा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि पानी में कुछ तैरने वाले आइसबर्ग्स मौजूद हैं, जिसकी चेतावनी उन जहाजों ने टाइटैनिक के जहाज को कम से कम 6 बार प्रोवाइड कराई थी। लेकिन टाइटैनिक जहाज के इस विभाग ने इस चेतावनी को कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था और टाइटैनिक अपनी उसी स्पीड से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। रात के लगभग 2 बजे का टाइम था कि टाइटैनिक जहाज पर सवार कुछ गार्ड्स ने अपने जहाज के सामने जब एक बड़ा आइसबर्ग देखा तो उन्होंने कैप्टन को बहुत ही जल्द इन्फॉर्म किया। टाइटैनिक अपनी स्पीड की वजह से उस आइसबर्ग के बहुत ही ज्यादा नजदीक जा चुका था। जहाज के कप्तान ने तुरंत ही जहाज के इंजन बंद करने का ऑर्डर पास किया और जहाज को मोड़ने का ऑर्डर दिया। कि जहाज की स्पीड बहुत ही तेज थी, जिस वजह से उसको मोड़ लिया गया, परंतु बीच का हिस्सा फिर भी उस आइसबर्ग से जाकर टकरा गया। से टकराने के बाद जब जहाज के तीनों फ्लोर में पानी भर गया और बदकिस्मती से जहाज के चौथे फ्लोर पर भी पानी आना स्टार्ट हो गया, तब जहाज के मैनेजमेंट ने अपनी सवारियां यानी कि जो उसमें पैसेंजर मौजूद थे उनको जहाज से उतारने का काम स्टार्ट कर दिया। क्योंकि टाइटैनिक जहाज में 32 लाइफ वाटर बोट्स की जरूरत थी, लेकिन उसमें उस वक्त ओनली लापरवाही की वजह से सिर्फ और सिर्फ 20 लाइफ बोट्स ही अवेलेबल थी। बोट्स के कम होने की वजह से वहां पर एक अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। कोई भी बंदा पानी में कूदकर भी अपनी जान नहीं बचा सकता था, क्योंकि पानी का तापमान उस वक्त -2 डिग्री सेंटीग्रेड था। टाइटैनिक में पानी भरने की वजह से उसमें शॉर्ट सर्किट की वजह से कुछ ही देर के बाद टाइटैनिक की सारी लाइटें भी बंद हो गईं। टाइटैनिक इतना बड़ा जहाज था कि उसको डूबने में पूरा जहाज डूबने में 2 घंटा 40 मिनट का समय लगा था। टाइटैनिक में टोटल 1500 लोग सवार थे, लेकिन जब टाइटैनिक में मरने वालों की तादाद की पता चली तो वह 1500 से भी ज्यादा थे। क्योंकि टाइटैनिक में कुछ लोग ऐसे ही बिना टिकट के घुस चुके थे कि जिनका संपर्क टाइटैनिक के मैनेजमेंट के साथ था, वो बिना टिकट के ही जहाज में सवार हो चुके थे। क्योंकि आधी रात को बीच समुद्र में डूबने वाला टाइटैनिक, उस वक्त उसके आसपास कोई मदद करने के लिए भी नहीं कोई जहाज आ सकता था, जिस वजह से यहाँ पर जान का काफी नुकसान हुआ। यहाँ पर इंसानों की काफी ज्यादा मृत्यु हुई। 1500 से भी ज्यादा लोगों की इसमें मौत हुई थी। इसमें बचने वाले सबसे ज्यादा मोस्टली जो थे वो औरत और बच्चे थे, और दूसरी तरफ जहाज का कप्तान था जो कि स्टार्टिंग से ही लोगों को बचाने में लगा हुआ था। लेकिन टाइटैनिक जहाज के लिए कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जहाज में हुई कुछ ऐसी लापरवाहियों की वजह से जहाज का डूबना मुमकिन हुआ। अदरवाइज टाइटैनिक जहाज को इतनी कुशलता से बनाया गया था कि उसका डूबना ऑलमोस्ट नामुमकिन था। लेकिन एक शायद उसकी बदकिस्मती और दूसरी कुछ लापरवाहियों की वजह से टाइटैनिक डूब गया। यदि ऐसी कुछ लापरवाही नहीं हुई होती तो शायद आज की डेट में पूरी दुनिया में टाइटैनिक उसके डूबने की वजह से नहीं बल्कि उसकी कामयाबी की वजह से मशहूर होता। टाइटैनिक की कुछ ऐसी गलती जैसे कि शुरुआत से ही
टाइम को बचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पीड में अपने जहाज़ को लेकर जाना। दूसरी गलती ऐसी थी कि जो जहाज़ों ने उसे पहले से ही उसकी चेतावनी, आइसबर्ग की चेतावनी पहुंचा रहे थे, उसको नज़रअंदाज करके अपनी स्पीड को बरकरार रखना। तीसरी गलती, आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 फ्लोर तक भी पानी अगर भर जाए तो टाइटैनिक नहीं डूब सकता, लेकिन चौथे फ्लोर में आखिर ऐसा कैसे कि पानी चौथे फ्लोर तक भी आना स्टार्ट हो गया। 32 लाइफ बोट्स की जगह होने के बावजूद भी उसमें मात्र और मात्र 20 लाइफ बोट्स ही रखी गई थी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरी लाइफ बोट्स नहीं रखी गई उसमें। 40 साल का एक्सपीरियंस रख रहे उस कैप्टन की कुछ ऐसी गलतियां भी थीं कि जिस वजह से टाइटैनिक जहाज को डूबना मुमकिन हुआ। लेकिन इतना प्रेशर क्यों दिया गया उस कप्तान के ऊपर कि 7 दिन में ही वह जहाज यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, अदरवाइज टाइटैनिक की एक रिस्पेक्ट पे बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट पड़ेगा। टाइटैनिक जहाज में उस वक्त टिकट की कीमत, एक इकोनॉमी क्लास की कीमत लगभग $30 थी और फर्स्ट क्लास की कीमत $150 के समथिंग थी। टाइटैनिक जहाज में जो गार्ड्स तैनात किए गए थे उनके पास दूर से देखने के लिए कोई भी दूरबीन अवेलेबल नहीं थी, जिस वजह से वो आइसबर्ग को पहले से ही दूर से नहीं देख पाए कि पास आकर ही उन्हें आइसबर्ग दिखाई दिया और तब जाकर कैप्टन को इन्फॉर्म किया गया उसके बारे में। एक यह भी गलती साबित होती है, कुछ ऐसी ही लापरवाही की वजह से टाइटैनिक जहाज डूब गया। एक्सपर्ट्स का मानना था कि ये गलतियां अगर नहीं होती तो शायद टाइटैनिक आज पूरी दुनिया में किसी और चीज़ के लिए ही मशहूर होता। तो दोस्तों, नोन टीवी की वीडियो देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको।